नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सिमरिया विधानसभा में हैं। सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा हमारे साथ हैं और अब जो घटनाक्रम होने वाला है शायद उसको लेकर एक आशंका है और तमाम जगह चर्चा है। अभय जी, ईडी क्या स्टेटस है, आपके पास क्या इनपुट है? नाम तो मैं नहीं खोल सकता, पर शायद मुझसे जो मुझसे कुछ जुड़े हुए लोग थे पुराने, भारतीय जनता पार्टी से ही थे, वो 4 दिन पहले हमको ये कहा गया था कि आप किसी भी हालत में मान जाओ, आपका बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा, आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा, आपका पूरा परिवार जेल चला जाएगा, चुनाव लड़ना तो आप भूल जाओगे, आप बहुत पीछे चलो जाओगे, 10 साल रिकवर नहीं कर पाओगे। ये इनपुट मिला था मतलब? हाँ। अभी क्या स्टेटस है? मतलब एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब आज रेड हो सकती है, रात हो सकती है, क्या स्थिति है? अमित शाह जी के आने के बाद, जब अमित शाह जी रीवा आए थे, तो जो मेरी जानकारी है उसमें रीवा के माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने और कुछ लोगों को साथ में पार्टी के लेकर उनके दिमाग में ये डाला कि एक आदमी है रीवा में, अभय मिश्रा, जो रीवा में कई सीटों पे दखल दे रहा है, कई सीटों को सपोर्ट कर रहा है, कई तरह से सपोर्ट कर रहा है और सिमरिया सीट भी वो जीत रहा है। और हम लोगों ने उसको बिस्कुट खिलाई थी, तो बिस्कुट वो नहीं खा पाया, उल्टा तमाचा मार के निकल लिया और पूरी योजना धरी की धरी रह गई। मतलब जो ये था कि ठग करके बेवकूफ़ बना देना, इस आदमी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी हालत में इस पे ईडी या कुछ भी कार्रवाई करके, मतलब इन्होंने एक शब्द यूज किया कि जिंद को बोतल के अंदर डालना है। अच्छा, हाँ। अभय जी, अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन ईडी ने कर दिया तो अभय मिश्रा का अगला स्टेप क्या होगा? हो सकता है ईडी जिस तरह से हर जगह कर रही कि यहाँ से लेके जाए। विधायक तो मैं कहीं से भी बन सकता था, सिरमौर से भी बन सकता था, लेकिन सिमरिया में जिस तरह भय, आतंक और भ्रष्टाचार की कहानी हुई है, सिमरिया ने मुझे पहचान दी है। रुपए पैसे वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोई नमस्ते नहीं करता। मुझे विधायक बनाया, मेरी पत्नी को विधायक बनाया, मुझे जनपद अध्यक्ष बनाया, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। सिमरिया को छोड़ के मैं ही चला गया था, सिमरिया ने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। और वर्तमान में जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी, उन्होंने जिस तरह से विधायक निधि और पंचायत निधि में 7 करोड़ और 11 करोड़, ये पंचायत दर्पण पोर्टल में दिख रहा है 11 करोड़, और विधायक निधि में जो सूचना के अधिकार के तहत है 7 करोड़, और ये उसमें बयान देना कि ये झूठ, अभी तक बयान नहीं दिए। तमाम मैं हर जगह बात करता हूँ, ये बयान दें, मैं डॉक्यूमेंट के साथ पूरा जो हमारे पास सूचना के अधिकार का योजना मंडल कागज उससे 7 करोड़ गिना दूंगा। और आप ही के मोबाइल में पंचायत दर्पण खोल के 5 पंचायतों में मैं 11 करोड़ गिना दूंगा। 16 करोड़ रुपए इन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से, एक वेंडर है मनीष शुक्ला जो सीओ कांड के आरोपी है, उन और एक वेदांती और 4 लोगों, इनके नाम पे इन्होंने निकाल लिया है। ये तो हो गई एक बात। काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, जिन्होंने विधायक निधि से एक हैंडपम्प भी नहीं कराया, और बाकी पैसे का इन्होंने यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर कर लिया। हालांकि ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की चूरन चटनी है, धंधा है। हम लोगों के टाइम में 1 करोड़ रुपए मिलती थी, जिसमें 12 लाख रुपए सुरक्षा अनुदान था। आप पता कर लीजिए, मैंने आज तक एक टैंकर, आज तक यात्री प्रतीक्षालय नहीं दिए। केपी त्रिपाठी तक नहीं बोल सकते कि मैंने कभी राजनीति में पैसे खाए या छुए, हमारे क्षेत्र की जनता जानती है। अभी इन्होंने आपके इंटरव्यू में बोला था ना कि अभय मिश्रा ने अपने एक कर्मचारी को 3500 रुपये दिए, बस इतना ही आरोप लगा पाए ना अमित सिंह चौहान को। तब वो हमारा कर्मचारी नहीं था, कर्मचारी 2 साल पहले से है। तो मैंने तो भ्रष्टाचार किया नहीं, इन्होंने पूरी लूट की, और ऊपर से इन्होंने सुंदरी आदिवासी पे हमला किया, उसको जिंदा जलाई दे रहे थे अपने गांव में। इसी पैसे की लूटपाट के पीछे इन्होंने सीओ पे हमला किया, पत्रकार पे हमला किया। कई तरह की घटनाएं आपने देखी हैं कि लगातार इन्होंने की है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष पे हमला किया, 18-19 लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, और 69 मुकदमे हैं। जैसे किसी ने अगर इनके विरोध में बोल दिया, किसी ने इनके खिलाफ बयान दे दिया, किसी ने हमारे साथ फोटो खिंचवा ली,
किसी में बिजली चोरी का मुकदमा, किसी में किसी SC/ST का एक्ट, किसी में कुछ, और इनके TI और ये सब इनके गुरुजी जो हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो पूरा इनको उपलब्ध कराते रहे। अभी भी आप देखिए, अभी भी आप देख लीजिए चौराटा वाले TI कहाँ चले गए, अभी तक इनका काम कर रहे थे। इनके कहने में पूरे फर्जी मामले बनाए। उन 69 मुकदमों के अलावा जहाँ आप खड़े हैं, ये जगह बैजनाथ एरिया, यहाँ किसानी का एक खेत आप देख के बता दो, ये करीबन 50 गांवों के रकबे में कहीं एक फसल बता दो, फसल हो ही नहीं सकती। ये माइंस का एरिया है, यहाँ वाटर लेवल नीचे चला गया। यहाँ ट्राली 2 ट्राली पत्थर बिन के यहाँ के लोग ट्रैक्टर फाइनेंस करा के केसरों में सप्लाई करके कंपनी में अपना पेट पालते थे। लोगों ने इन्हें विधायक बनाया ये मान के कि ये मदद करेंगे। ये अल्ट्राटेक के साथ मिल के उसके पार्टनर बन गए। अल्ट्राटेक में इन्होंने अपना केसर लगा लिया और रोज फ्री का पत्थर पा रहे हैं, रोज लाखों रुपए कमा रहे हैं। और उल्टा उसको संरक्षण देने के लिए ठेका ये ले लिया कि अब क्षेत्र में कोई भी पत्थर नहीं बनेगा। आज 150 ट्रैक्टर जब्त हैं, 150 मुकदमे, वो 69 के अलावा, जिनमें से 50 लोग छूट के आए हैं और 100 लोग आज भी जेल में बंद हैं। और उनके ट्रैक्टर जो बेचारे गरीब फाइनेंस कराए थे, थाने में सड़े जब्त हैं। इन्होंने अति की पराकाष्ठा कर दी। केवल भय, आतंक और भ्रष्टाचार। काम इन्होंने क्या किया? आप बताइए, कोई काम किया हो? ये एक हैंडपंप नहीं कराए। अब जब चुनाव आ गया तो नारियल और कैंची लेके अपने गुरुजी की स्टाइल में चल रहे हैं। हमारा काम हो, नीलम मिश्रा का काम हो, हमारे उसके पहले कोई काम हो, कोई सरपंच काम कर दे, सीधे उतरते नारियल फोड़ की कैंची मार के, और दादागिरी और अधिकारी इनके वो हैं। और मैं 2200 करोड़ काम किया। CM कहते हैं हमने 600 करोड़ काम किया अपने क्षेत्र में। ये 2200 करोड़ काम किया और जनता रो रही। अभी मैं बीरखाम वगैरह में रात को 1:30 2 बजे आता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि मैं सपा नदी किनारे रोड बनाऊंगा, ये करूँगा। वो कहते हैं रात को कहीं 250, कहीं 300। कहते कुछ न चाहिए, जान बचा लीजिए, इनसे जान छुड़वा दीजिए बस। इतनी व्यापक लहर है। अब इसके बाद ये चुनाव तो हार रहे हैं, ये भी आप जान रहे हो कि, और इनके गुरुजी भी जाते हैं, कल भी गए थे। अब इनको समझ में आ गया कि चुनाव ये हार रहे हैं। तो जो इनका भारतीय जनता पार्टी का पूरा तरीका है, उसी में तरीके के तहत पहले धमकाओ, दबाओ और नहीं माने तो कुचल डालो। तो इन्होंने अभी हमको प्यार से धमकाया, सलाह दी और ये बोला कि आप चुनाव मत लड़ो, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। एक विधायक की क्या हमने मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं सिमरिया की जनता को मारने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो अब इन्होंने ED का प्रयोग किया है और शायद आज रात को या सुबह तक में हमारे यहाँ ED का छापा डालेंगे। जब मुझे मालूम है कि ED का छापा डाल रहा है तो मैं इतना केयरफुल तो रहूँगा ही कि इनको कुछ ऐसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। ना हमारी कोई कंपनी, मतलब ऐसा कोई काम है, ठेकेदारी का काम है, बैलेंस शीटें हैं। लेकिन जब ये इंटेंशन ही लेके आ रहे हैं कि हमको दबाना है या 15 दिन चुनाव से बाहर रखना है या तो 4 महीने के लिए उलझा देना है और चुनाव से वो करना है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो इतना तो कर ही लेंगे। और ये इनकी जो प्लानिंग है कि मैं, मेरी पत्नी नीलम मिश्रा, मेरे बच्चे, सबको जेल में डाल दो। सब कहीं किसी ने किसी कंपनी में नाम लिखा है तो इनको सबको जेल में डाल दो और आप देखिएगा कल शाम तक में ये कहानी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये कफन बांध लिया, सब ये कफन है। जीवन में कुछ नहीं है, मैंने जो बनाया अपना बनाया, मुझे किसी ने दिया नहीं। मान लूँगा कि जीवन में इतने दिन का लिखा था, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा आर पार की और मैं जेल चला जाऊंगा। तो ये क्षेत्र की जनता जिसके लिए मैं जेल जा रहा हूँ, ये लड़ाई लड़ेगी। डर लग रहा क्या है? अभय मिश्रा जी, ED से डर लग रहा है क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें हो जाएंगी अगले 24 घंटे में। अगर डर लग रहा होता ना तो मैं अपना काम चालू किया और मैं इनको बता चुका हूँ कि हो सकता है कल रात के बाद या परसों मैं जेल भी चला जाऊँ। तो मुझे डर नहीं लग रहा, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। और मैं इनको सबको बता रहा हूँ कि लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और क्षेत्र की जनता पूरी लड़ाई लड़ेगी। मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरने वाला प्राणी नहीं हूँ। मुझे एक बात की जरूर तकलीफ है कि इतने गिर गए हैं कि हमारे तक तो कर लें, पर हमारी पत्नी, बच्चे, सबको, सब इनके एजेंडे में। ये बात जरूर एक बहुत गड़बड़ हरकत है। इनकी हरकत देखिए, नीलम मिश्रा
पूर्व रेस्ट हाउस में जब अभी बरसात में गए अपने सहेलियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, सुबह 8 बजे अपना टिफिन लेके, वहाँ लोग खुले तो रहता, हमारे ही बनवाया है विधायक ने से, और वहाँ शराबी यही तो आते जाते हैं और उसका यूज क्या है। सुबह चली गई खाना खाने, तो ये विधायक जी के भाई, एक मंडल और 2-4 गुंडे इस तरफ पैर मार मार के टिफिन को बाहर करके उनको बाहर निकाल। इससे गिरी हरकत क्या हो सकती है? ये घटना है ये घटना जब प्रपात बढ़ा हुआ था। अच्छा। हालांकि हमारी वाइफ ने हमें 3-4 दिन बाद बताया, मैं पहले दूसरे लोगों ने बताया। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको सत्ता चाहिए। ये 20 साल से मलाई खा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया। 20 साल पहले लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, फिर उसके लक्ष्मी लाडली पैदा हो गई। 20 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, एक ही पार्टी की सरकार है। उसका बाबा भी मजदूरी करता था, उसका बाप भी कर रहा है। वो लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, वो भी मजदूरी कर रही है। अब उसकी जो लक्ष्मी लाडली अभी पैदा हो रही, वो भी मजदूरी करेगी। बदला क्या? 1 रुपए किलो गेहूँ चावल दे दो, बेवकूफ़ बनाए रहो, जिंदा रखो, और जब चुनाव आए तो सरकारी पैसे से वोट खरीदो। 1000 रुपये महीना दे के 4 किस्त में 4000 में पूरे परिवार का वोट ले लो और सत्ता में बने रहो। यही इनकी धारणा है। अभय जी, बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि अभय कभी इधर तो कभी उधर, अभी ये बीच में ऐसा सब कुछ जो घटनाक्रम हुआ उस पर सीधा सीधा आरोप लगाया। इन्होंने क्या किया कि छल करके, और ये भगवान को नहीं मानते, न ये जल मानते, न मूर्ति मानते, न अपने बच्चे की फोटो मानते। मैं अब उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे 2 बार टिकट दी थी, तो इतनी मर्यादा पालन करूँगा। और ये सब करके कसम, और ये कब बदल जाए, क्या कर जाए। हाँ, एक चीज़ जरूर है, ये हमको इसलिए ये कहते हैं कि हमको जो बिस्कुट पकड़ा रहे थे और अंतिम तक ले जाके बेवकूफ़ बना रहे थे, तो मैं उल्टा इनके मुंह में तमाचा मार के निकल लिया। और इनको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इनका तो ये था कि खेल हो जाएगा, अब प्रत्याशी नहीं बचेगा। इनको इस बात की उम्मीद नहीं थी। अब हम सामने प्रत्याशी हो गए, इनका पूरा खेल उल्टा पड़ गया। चुनाव भी कांग्रेस पार्टी हर जगह जीत रही, सरकार भी बन रही, तो मरता क्या न करता, मैं ये सब कर्म करने को तैयार है। तो ये हमारे साथ अभय मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईडी की कार्रवाई और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता अब ये लड़ाई लड़ेगी। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी और कह दी कि सीधे तौर पे वो विधायक से जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें सीधा मुकाबला उनसे है और मुद्दा भ्रष्टाचार है और भय है।